त्योहार का मौसम हो या घर में शादी ब्याह, चीनी की खपत अचानक कई गुना बढ़ जाती है। अक्सर लोग बाजार में बढ़ती कीमतों से बचने के लिए या फिर सहूलियत के लिए एक साथ 1 से 2 बोरी या 50 से 100 किलो के आसपास चीनी खरीद लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इतनी बड़ी मात्रा में राशन जमा करना कहीं कानूनी जुर्म तो आप नहीं कर रहे हैं? क्या आपको ये गिरफ्तार करवा सकता है? क्या पुलिस या फूड इंस्पेक्टर आपके घर छापा मार सकते हैं अगर उन्हें पता चल जाए? क्या आपको इससे जेल हो सकती है, जुर्माना देना पड़ सकता है? आज की वीडियो में हम भारत की एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 क्या कहता है, चीनी से जुड़े तमाम नियम क्या हैं, आसान भाषा में आपको समझाएंगे। वीडियो बेहद काम का है, जागरूक करने वाला है, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सबसे पहले आपके मन का तो मैं डर दूर कर देती हूँ। अगर आप एक आम नागरिक हैं और अपने यानी अगर आप कोई शॉप नहीं चला रहे हैं, कोई संस्थान नहीं चला रहे हैं, कोई परचून की दुकान नहीं चला रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप अपने निजी इस्तेमाल के लिए 100 किलो या 1 क्विंटल चीनी खरीद कर घर में रखी है आपने, तो या कोई पहली बात तो अपराध नहीं है। इसके पीछे कारण है, सुनिए, 3 प्रमुख कारण हैं। पहले तो घरेलू स्टॉक पर कोई सामान्य सीमा नहीं है। भारत में आम परिवारों के लिए घर में राशन का स्टॉक रखने की कोई ऐसी कानूनी सीमा अभी तय नहीं की गई जिससे 100 किलो चीनी रखना अवैध माना जाए, क्योंकि इस समय बहुत सारे सोशल मीडिया पर फेक खबरें चल रही हैं, इसलिए उन पर गौर मत करिएगा। सबसे पहले अपने कानूनी अधिकार ज़रूर जानिएगा, जो मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। वीडियो बेहद काम का भी है, इसलिए शेयर ज़रूर करिएगा अपने परिवार में और दोस्तों में। दूसरे नंबर पर आता है मकसद क्या है आपका स्टोरेज करने का। आपका मकसद निजी खपत है, जैसे शादी, पारिवारिक कार्यक्रम या पूरे साल का पारिवारिक कोटा, तो ये भी अपराध के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप पूरे साल का कोटा रख रहे होंगे या फिर शादी ब्याह आपके घर में होगा तो चीनी आप ज़्यादा ही लाएंगे खाना वाना बनाने के लिए। तीसरे नंबर पर मुनाफाखोरी या अभाव आता है। आप इसे बाजार में महंगे दामों पर दोबारा बेचने के लिए जमा तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए 100 किलो चीनी घर पर रखने से ना तो कोई जुर्माना लगेगा और ना ही गिरफ्तारी होगी। तो फिर यह जमाखोरी का कानून बना किसके लिए है और यह कहाँ से आता है? इसके लिए हमें समझना होगा आवश्यक वस्तु अधिनियम, जो मैंने अभी आपको बताया 1955 यानी कि ECA 1955 कहता क्या है। यह कानून सरकार को अधिकार देता है कि जब देश में किसी ज़रूरी चीज़ जैसे कि चीनी, दाल, तेल कुछ भी हो गया, अगर किसी चीज़ की कमी होती है या कीमतें बहुत ज़्यादा भागती हैं, बढ़ती हैं, तो सरकार उनकी सप्लाई यानी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज को कंट्रोल कर सकती है। सरकार ऐसा इसलिए करती है ताकि बाज़ार में बनावटी कमी ना पैदा हो सके, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी रोकी जा सके, आम जनता को सही दाम पर ज़रूरी चीज़ें मिलती रहें। लेकिन इस कानून का दायरा मुख्य रूप से कॉमर्शियल सप्लाई चेन यानी सप्लायर, डीलर, व्यापारी, मिल मालिक पर लागू होता है, ना कि घरेलू किचन पर। व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए नियम बिल्कुल अलग हैं और बेहद सख्त भी हैं। जब कोई व्यापारी चीनी का कारोबार करता है तो सरकार समय समय पर स्टॉक लिमिट तय कर सकती है। परिस्थितियों के आधार पर एक डीलर के लिए अधिकतम स्टॉक लगभग 4000 क्विंटल तक है। व्यापारियों को न केवल सीमा में स्टॉक रखना होता है, बल्कि तय समय के भीतर उसे बाजार में बेचना भी होता है। अगर कोई व्यापारी तय सीमा से ज़्यादा माल रोकता है, स्टॉक करके रखता है, तो इसे कानून जमाखोरी की श्रेणी में रख देता है। इसके तहत स्टॉक जब्त हो सकता है, लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। आपने देखा होगा जहाँ पर भंडारण होता है, जैसे राशन की दुकानें हो गई, परचून की दुकानें हो गई, वहाँ पर समय समय पर जाँच भी होती रहती है कि आप पूरा राशन जो आया है लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, कहीं स्टॉक करके तो नहीं रखा जा रहा, ताकि इसे बाज़ार में ऊंचे दामों पर बाद में दूसरे बैकडोर से बेचा जा सके। जेल तक का सज़ा इसमें है, हो सकती है, आपको पता है। और अब आपको मैं बताऊंगी, उन लोगों की बातें करूंगी जो ना तो आम परिवार हैं, ना ही चीनी के डीलर हैं, जैसे मिठाई वाले हो गए, बेकरी, होटल हो गए, फूड प्रोसेसिंग कंपनियां होंगी। उन्हें कानून किस की भाषा में, बल्कि कंज्यूमर्स आखिर क्या कहता है। देखिए, कुछ नियम हैं, वो क्या कहते हैं आप जानिए। पहला तो हो गया 10 मीट्रिक टन का नियम। अगर कोई कॉमर्शियल यूनिट महीने में 10 मीट्रिक टन से ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करती है तो वह मनमाना स्टॉक जमा करने नहीं रख सकती। दूसरा नियम है 15 दिन की खपत सीमा। ऐसे व्यवसायों के लिए सरकार अक्सर अधिकतम 15 दिन की ज़रूरत के बराबर ही एडवांस स्टॉक रखने की परमिशन देती है। इसका मकसद ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ बाज़ार की पूरी चीनी पहले से खरीद करना बैठ जाएँ, जिससे आम लोगों के लिए बाजार में कमी हो जाएगी। कानून की नज़र में अंतर सिर्फ इस बात का नहीं है कि आपके पास कितनी चीनी है, बल्कि इस बात का भी है कि आपका मकसद और पैमाना क्या है
चीनी रखने का। अगर कोई व्यक्ति बिना व्यापारिक लाइसेंस के अपने घर के तहखाने में 100 क्विंटल चीनी भरकर बैठ जाए, बाद में उसे ब्लैक में बेचे, तो वह अपराध के दायरे में आएगा। तो पूरा मामला बिल्कुल साफ है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके घर में शादी है, बड़ा फंक्शन है, आपने महीने या साल भर की बचत के लिए 100 किलो चीनी खरीद ली है, तो आपको किसी कानूनी कार्रवाई या पुलिस से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखिए, खरीदते समय पक्का बिल ज़रूर लें, ताकि स्रोत का लेकर कोई संशय ना रहे, ज़रूरत पड़ने पर आप उसे दिखा भी सकें।